नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कांग्रेस में महामंथन चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की नजर अब महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र पर टिक गई है और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब महाराजगंज की सीट पर कांग्रेस बड़े बड़े नेताओं पर भी विचार करना शुरू कर दिया है और इसीलिए यहां कांग्रेस के सीट पर मामला उलझा हुआ है कि महाराजगंज से कौन प्रत्याशी होगा। आप सभी को पता है कि आरजेडी ने अंतिम समय पर महाराजगंज की सीट कांग्रेस को पकड़ा दी थी और तब कांग्रेस ने इसे काफी हल्के में लिया था। लेकिन जैसे ही महाराजगंज लोकसभा का गणित और गुना उसे पता चला, उसके बारे में जब बड़े नेताओं को बताया गया तो महाराजगंज को लेकर बड़े नेताओं की कान खड़ी हो गई और महाराजगंज को लेकर रणनीति बनने लगा। पहले ऐसा माना जा रहा था कि महाराजगंज से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब आकाश कुमार सिंह के साथ साथ कई बड़े नेताओं के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। सामने आ रहा है किन किन नेताओं का नाम और कैसे कांग्रेस मंथन कर रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे और बारी बारी से ये बताएंगे कि महाराजगंज में कांग्रेस किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अभी चर्चा करते हैं महाराजगंज के बारे में। महाराजगंज जिसके बारे में कहा गया कि ये राजद की सीट है और रणधीर कुमार सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन ऐन मौके पर आरजेडी ने यह सीट कांग्रेस को थमा दी और तब कांग्रेस अनमने ढंग से अपने प्रत्याशियों की तलाश में जुट गया। तो उसमें नाम रणधीर सिंह का आया और उसमें नाम जितेंद्र स्वामी का आया, लेकिन आरजेडी के तरफ से जो ये सीट छोड़ा गया था वो भी इसीलिए छोड़ा गया था कि अब आरजेडी ने ये फॉर्मूला तय किया है कि यहाँ पे सीधे सीधे दो छतरियों के बीच जब लड़ाई होगी तो महाराजगंज से जीत पाना मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ दाव पलटना पड़ेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महाराजगंज को लेकर जो रणनीति सेट किया और कांग्रेस को जो उन्होंने समझाया, उसके हिसाब से कांग्रेस यहाँ प्रत्याशी चयन के मामले में अब राजपूत बिरादरी पर विचार नहीं कर रही है। अब यहाँ से कांग्रेस किसी राजपूत को टिकट देने नहीं जा रही। तब बात आया भूमिहारों पर, क्योंकि महाराजगंज में राजपूत के बाद यदि किसी जाति का सबसे ज्यादा संख्या है तो वो भूमिहार का है और भूमिहार वर्ग से यहाँ सांसद रह भी चुके हैं। 2 बार रामदेव सिंह यहाँ से महाराजगंज का प्रतिनिधित्व किए हैं, जबकि एक बार वर्ष 1991 में गिरजा देवी खुद चुनाव मैदान में उतरी और राम बहादुर सिंह जैसे राजपूत के बड़े नेता को पराजित किया था। तो इस स्थिति में अब फिर एक बार राजद और कांग्रेस की निगाहें भूमिहार कैंडिडेट पर टिक गई और इसीलिए ऐसा माना जा रहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू यादव ने मिलकर अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र को महाराजगंज से फाइनल किया कि इन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अब मामला थोड़ा उलट गया है। अब कई नामों पर विचार हो रहे हैं। जैसे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से अब कई भूमिहार नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। उसमें पहला तो नाम आप आकाश कुमार सिंह का ले लीजिए। इसके बाद जैसे ही ये खबर दिल्ली दरबार तक पहुंची तो कई नाम पर विचार होने लगे। उसमें कन्हैया कुमार के नाम पर भी विचार किया गया। कन्हैया कुमार महाराजगंज से यदि कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उतरते हैं तब क्या समीकरण होगा। इसके बाद एक इसमें नया नाम जुड़ा है अरुण कुमार का। अरुण कुमार जो जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं, एलजेपी रामविलास के वो नेता थे। जब टिकट नहीं मिला है तो वो इस्तीफा देकर जहानाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक जब महाराजगंज की खबर आई और लालू यादव ने ये सुझाव दिया कांग्रेस नेतृत्व को कि यदि बड़ा नेता किसी को लड़ाना है तो अरुण कुमार को चुनावी मैदान में महाराजगंज से लड़ाने से
फायदा होगा, क्योंकि लालू यादव किसी भी तरह से ये नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री मारे। आपने देखा भी होगा, बेगूसराय से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, किसी न किसी तरह से लालू यादव बेगूसराय से कन्हैया कुमार का पत्ता साफ कर दिए। इसके बाद कन्हैया कुमार का नाम भागलपुर से भी चला, वहां से भी अजीत शर्मा, एक और भूमिहार को टिकट दिया गया। अजीत शर्मा वहां से 2 बार विधायक भी रहे हैं, लालू यादव का कंसेंट भी उन्हें प्राप्त है। तो फिर कन्हैया कुमार का नाम महाराजगंज में आया और कन्हैया कुमार का पत्ता काटने के लिए लालू यादव ने एक और बड़े भूमिहार नेता का नाम सुझा दिया और उनका नाम है अरुण कुमार। पता चला कि अरुण कुमार जहानाबाद से दिल्ली चले गए हैं और वहां कांग्रेस से संपर्क में हैं। क्या अरुण कुमार महाराजगंज से कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं? इस पर भी बातचीत चल रहा है। हार जीत का गुना गणित लगाया जा रहा है कि यदि अरुण कुमार महाराजगंज से कैंडिडेट होते हैं तब क्या होगा। तो आकाश कुमार सिंह, कन्हैया कुमार, अरुण कुमार और इसके बाद एक स्थानीय नेता के बारे में भी बातचीत चल रहा है और वे हैं सचिदानंद राय के पुत्र के बारे में बातचीत हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो महाराजगंज में जो कांग्रेस का टिकट का रेस है वो 4 भूमिहारों के बीच है। इसके अलावे विजय शंकर दुबे अभी मैदान में टिके हुए हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए क्योंकि वे मांझी के विधायक रह चुके हैं, महाराजगंज से विधायक हैं। तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की 2 विधानसभा क्षेत्रों में उनका सीधा पकड़ है। इसके अलावे विजय शंकर दुबे पुराने नेता हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में विजय शंकर दुबे का मानना है कि वे चुनाव में बाजी जीत ले जाएंगे। लेकिन दिल्ली दरबार में महाराजगंज को लेकर यह मंथन चल रहा है कि महाराजगंज से किसी बड़े नाम को उतारा जाए ताकि महाराजगंज से चुनावी फिजा कांग्रेस के पक्ष में हो जाए। कांग्रेस महाराजगंज के सीट को लेकर इतना उत्साहित क्यों हो गई अचानक? इसके पीछे एक तथ्य है। तथ्य ये है कि 98 के चुनाव में महाचंद्र प्रसाद सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हुए। कोई हवा नहीं था, उस समय एनडीए का हवा था, लेकिन महाचंद्र प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतरे तब भूमिहार वर्ग के लोग उनके साथ हो गए और जमकर लड़ाई हुआ। काफी अच्छा मुकाबला रहा महाराजगंज का। हालांकि महाचंद्र प्रसाद सिंह वे चुनाव हार गए लेकिन जबरदस्त फाइट दिए। इसलिए कांग्रेस को अब लगता है कि 2-2 बार जहां से सांसद रामदेव सिंह रह चुके हैं, जहां से गिरजा देवी भूमिहार जाति की सांसद रह चुकी हैं, वहां एक बार दाव क्यों नहीं आजमाया जाए। किसी बड़े नेता को लेकर यदि महाराजगंज की चुनावी रणनीति में कूदा जाएगा तो हो सकता है कि टक्कर जोरदार होगा, क्योंकि जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। 2 बार वो सांसद वहां से रह चुके हैं। इस बार टिकट कटने की भी चर्चा थी लेकिन उनका टिकट कटा नहीं। भाजपा नेतृत्व ने उन पर विश्वास किया। तो राजपूत वर्सेस भूमिहार की यदि महाराजगंज में लड़ाई होनी है तो इन 4 नामों में से एक नाम कोई आपके सामने उम्मीदवार बनकर सामने आ सकता है। अब इस पर मंथन चल रहा है कि यदि कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में महाराजगंज से उतारा जा सकता है तो क्या लाभ होगा। कन्हैया कुमार को लेकर वामपंथी विचारधारा के रहे हैं और पिछले कई चुनाव से यहाँ पे एनडीए का बोलबाला रहा है। एनडीए के प्रत्याशी ही यहाँ से जीतते रहे हैं, चाहे वो कोई हो। राजपूत समुदाय के लोग यहाँ से जीतते रहे हैं। 1991 के बाद किसी भूमिहार को यहाँ से जीत नहीं मिली है। इसलिए भूमिहार वर्ग में ये एक ललक होगी कि क्यों नहीं इस बार अपने प्रत्याशी को यहाँ से जिताया जाए। ये कांग्रेस सोच रही है, ये कांग्रेस का विचार है कि क्यों नहीं यहाँ से जो भूमिहार जाति के जो लोग हैं उनके बीच ये ललक पैदा किया जाए कि आपके पास भी जीत का एक मौका है और वो मौका कन्हैया कुमार के रूप में आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये देखना है कि कन्हैया कुमार जो बेगूसराय के भूमिहार हैं वो महाराजगंज में आते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं
तो कितना उनके साथ स्थानीय लोगों का और कितना कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उनको सहयोग मिलता है, कितना राजद के कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलता है। कन्हैया कुमार के साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि कन्हैया कुमार यदि चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आरजेडी उनके साथ कहीं विश्वासघात नहीं कर दे, क्योंकि लालू यादव किसी भी कीमत पर कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में एस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहते। ये सब आपने देखा है। बेगूसराय में उनकी जब पहली बार वे चुनाव लड़े थे तो आरजेडी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया था, मोहम्मद तनवीर हसन को। तो महाराजगंज में यदि कन्हैया कुमार को टिकट मिलेगा तो क्या स्थिति होगी। इसलिए लालू यादव ने जो नाम एक सुझाया है अरुण कुमार का भी महाराजगंज में एक अच्छा खासा पकड़ है। वे जब प्रभुनाथ सिंह सांसद हुआ करते थे महाराजगंज के, तब अरुण कुमार अक्सर महाराजगंज जाते थे और लोगों से अपना व्यक्तिगत संबंध भी बनाया है। तो ऐसी स्थिति में अरुण कुमार भी वहां से यदि कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो अच्छा फाइट देंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह भी यदि चुनावी मैदान में महाराजगंज से उतरते हैं तो लड़ाई बन सकती है। विजय शंकर दुबे तो वहां के स्थानीय हैं ही। विजय शंकर दुबे के पक्ष में एक बात जाता है कि वो स्थानीय विधायक हैं, लेकिन उनके साथ निगेटिव ये जाता है कि वो उम्रदराज हो चले हैं। फिर चुनावी प्रबंधन में जो खर्चा पानी है, माना जाता है कि विजय शंकर दुबे खर्चा करने में कंजूस है। वे पुराने समय के नेता हैं, इसीलिए पुराने तरीकों से वे चुनाव लड़ना जानते हैं और विधायक का चुनाव जीत भी लेते हैं। लेकिन आज हाईटेक युग में हाईटेक तरीका से चुनाव लड़ना होता है तो कैसी स्थिति होगी। वैसे वहां से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, चुनावी खर्चा के मामले में उन्हें भी कंजूस ही माना जाता है। तो फिर देखिए महाराजगंज के चुनावी बाजार में, चुनावी राजनीति में कौन सामने आता है, कांग्रेस किस पर अपना मुहर लगाती है, अंतिम ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन महाराजगंज की जो राजनीतिक हालात है उसमें भूमिहार कैंडिडेट होंगे तो लड़ाई जबरदस्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात जरूर होगा कि जहां भूमिहार कैंडिडेट उतरेगा, एक तरफ राजपूत जाति के लोगों की गोलबंदी होगी। महाराजगंज का इतिहास रहा है, मोदी के समर्थक भी गोलबंद होंगे, लेकिन लड़ाई एक चसल की हो सकती है। आने वाले समय में क्या होगा, कौन प्रत्याशी उतर रहा है महाराजगंज से, ये देखना बाकी है और तब पता चलेगा कि महाराजगंज का चुनावी रणनीति में कौन बाजी मारता है, कौन राजनीति का बाजीगर बनता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।